मैंग लियान की मैरिज हो रही है और वो अपनी बहन मी को याद करके सोच रही है कि शुक्र है कि मेरी बहन की मैरिज नहीं हुई वरना उसे बहुत कुछ सहना पड़ता। अब वो याद करिए अपनी बहन मी को कि वो दोनों कितनी ज्यादा अच्छी दोस्त हुआ करती थी। और जब उसे पता चला कि मी की मैरिज प्रिंस से करवाई जा रही है जिसकी फैमिली बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो उसने सोच लिया था कि वो अपनी बहन की जगह खुद मैरिज करने जाएगी। और शादी वाले दिन अपनी बहन को उसने बेहोश करवा दिया था और कह रही थी मेरी बहन बहुत ही ज्यादा नाजुक है, वो उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसकी जगह मैं जाऊंगी। मैंग लियान अपनी सिस्टर की जगह तैयार हो गई थी और कह रही थी मेड को मेरी सिस्टर को जब होश आया तो मुझे खबर जरूर देना। इसके बाद वो घर से निकली थी। अब वो जैसे ही पैलेस के सामने आती ही है तो आते ही उसे डांटा जाता है, इस दरवाजे से नहीं जाओगी। बोलती है क्यों, शादी हो रही है मेरी, कोई जनाजा तो यहाँ पर आया नहीं है। अब वो उसका हाथ पकड़ लेती है उस आंटी का जो उसे मारने लगी थी, बोल रही है इस दरवाजे से नहीं पीछे वाले से आओ। वो भी जिद पे खड़ी हो गई है। अब वो बोलने लगती है मैं इसी दरवाजे से जाऊंगी। मेड आंटी कहती है हमें ऑर्डर मिला है कि तुम मेन दरवाजे से नहीं जा सकती हो। मैंग लियान कहने लगती है मैं यहाँ पर दुल्हन बनकर आई हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे जाने दो अंदर। अंदर ही उसकी सास बैठी है, उसने ये सब कुछ करवाया था। अब वो जैसे ही डंडा लेकर अंदर एंटर हो जाती है एटीट्यूड में। मेड वहीं पर उसे बता रही है इसने क्या किया है बाहर। वो हंसने लगती है, उसके सामने तो कुछ शो नहीं करती। वो कहती है आपने हुक्म दिया था ये सब करने को। सामने कोई भी वहां पर खुश नहीं है। लियान बोलती है शादी हो रही है या क्या हो रहा है। उसकी सास कहती है बस कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसीलिए बस ऐसे ही है। वो वहां पर ही कहती है कुछ म्यूजिक बजाया जाए। म्यूजिक वहां पर लोग बजाने लगते हैं और वो एटीट्यूड में खड़ी हो गई है। मेड सामने देख रही है और वो सामने खड़ी हो जाती है। उसे कहा जाता है तुम्हें रस्में करनी पड़ेंगी लेकिन यहाँ पर प्रिंस ही नहीं है। कहती है अच्छा तो इस मुर्गी के साथ मैं रस्में करूं। मेड को बताया जाता है और वो हैरान हो रही है। मैंग लियॉन उसकी बेइज्जती करवाना चाहती है। उसकी सास कह रही है देखो प्रिंस बहुत बिजी है तो वो नहीं आ पाएगा। वो कहती है मैं शादी भी नहीं करूंगी। वो कह रही है ये कैसे हो सकता है, तुम्हें यहाँ पर ही रस्म करनी होगी। मैंग लियान कहती है अगर प्रिंस खुद अपनी शादी पर नहीं आ सकता तो शादी कर ही क्यों रहा है। वहीं पर झगड़ा शुरू हो गया है। साथ में उसकी सास कह रही है तुम अभी आकर बदतमीजी करने लग गई हो। मेड को कहती है इसे पकड़ के रखने को, लेकिन मैंग लियान को बहुत ही गुस्सा आ रहा है और कहती है कोई भी मुझे पकड़े नहीं वरना अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एकदम से प्रिंस की आवाज आती है और मैंग लियान मुड़ कर देखती है। प्रिंस आ जाता है और कहता है आज मेरी शादी है तो मुझे आना ही था। वो उसे गौर से देखने लगती है। अब प्रिंस को आता देख जो बिल्कुल बीमारी का वहां पे आने का नाटक कर रहा है कि वो बीमार है लेकिन फिर भी चल के आ गया, सबके सामने बोल रहा है मैं आ गया हूँ। उसकी माँ कह रही है तुम तो बीमार थे ना, तुम अचानक से आ गए यहाँ पर। वो हंसने लगती है चलो चलो अच्छी बात है आ गए हो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब वहीं पर वो बताने लगता है कि हाँ मैंने सोचा कि माँ की भी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं नहीं आऊंगा तो। वो बोलती है अच्छी बात है। इसके बाद उनकी रस्में की जा रही हैं। बोलने लगता है मैरी तो एक ही दिन होती है तो मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ, मेरी तबीयत भी खराब थी। सबको बताने लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ तबीयत खराब होने का वहां पर नाटक कर रहा है। अपनी माँ का टैबलेट लेकर वहां पर आता है। उसकी माँ जिंदा नहीं है और ये जो माँ है ये उसकी स्टेप मदर है। अब वहीं पर उन्हें विशेष दी जा रही है, उसकी मैरिज सेरेमनी करवाई जा रही है। उसकी जो सामने स्टेप मदर है वो खुश होने का बस नाटक कर रही है उसके सामने। अब वो वहीं पर मैरिज की रस्में करता है और जा रहा है। अब उसकी सास को ये लगता था कि जो लड़की आने वाली है वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है क्योंकि उसकी बहन मी जो है वो बहुत ही नाजुक थी, वो आएगी और वो उसके कंट्रोल में रहेगी। लेकिन अब उसकी जगह मैंग लियान आ गई है जो कह रही यहाँ पर मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। मेरा तो दिल कर रहा है ना इस प्रिंस को जान से ही मार दूं, इससे पहले कि वो मुझ पर अटैक करे मैं उस पर अटैक कर दूंगी। मेड कह रही है आप ये क्या सोच रही है, मेरे से ऐसा नहीं हो सकता। अब वो यहीं पर बोलने लगती है मैं ऐसे ही करूंगी। मेड कहती है इतना आसान नहीं होगा और अगर कोई हम ही फंस गया तो फिर क्या होगा। वो बोलती है मैं मार दूंगी उसे। अब मेड उसे चुप करवा रही है, लगता है कोई अंदर आ रहा है। वो सोच के बैठी है अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो मैं उस पर अटैक कर दूंगी। मैंग लियान वेल करके बैठ जाती है और प्रिंस जैसे ही अंदर एंटर होता है और उसे कुछ बोलता है कि चलो मैं अब वेल उतारता हूँ। अब वेल प्रिंस उतारने लगता है, उससे पहले कि वो टच करे उस वेल को वो उसे धक्का देके पीछे गिरा देती क्योंकि उसने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली है। अब वो देखती है ये क्या हो गया, ऐसे कुछ हो तो नहीं गया। वो देखती है सांस तो अभी आ रहा है, इसका मतलब अभी ये जिंदा है। एकदम से प्रिंस उठ जाता है और वो वहीं पर उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वो देखती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, प्रिंस जो बीमारी का सिर्फ नाटक कर रहा था उसे बोलने लगती है ये क्या बदतमीजी है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो और सबके सामने शो कर रहे थे तुम बीमार हो।
प्रिंस कहने लगता है तुम भी सबके सामने कुछ और ही शो कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है तुम वो लड़की नहीं हो जिससे मेरी शादी होने वाली थी। मैंने तो सुना था कि वो बहुत ही नाजुक है, वो तो सही से बोल भी नहीं पाती है किसी के सामने, लेकिन तुम तो यहाँ पर कुछ और ही कर रही हो। अब वो कहती है नाजुक का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कुछ भी करोगे मैं ना बोलूं। वो वहां पर ही कहता है मुझे तो शक है कि तुम वो हो ही नहीं। अब वो उसे कहती है मुझे ये शक हो रहा है कि तुम सबके सामने नाटक कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि तुम बीमार हो, और साफ पता चल रहा है तुम बिल्कुल भी बीमार नहीं हो। प्रिंस कहता है चलो पहले रस्म पूरी कर लेते हैं, एक एक ग्लास वाइन पीने की। वो वहां पर एक ग्लास वाइन डालता है। दूसरी तरफ उसकी सास को देख रहे हैं जो वहां पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और कहती है कि ये लड़की जो आई है ये वो नहीं लग रही है जिसे मैंने मांगा था। मुझे तो लगता है कि ये वो लड़की नहीं है, ये इतनी चालाक कैसे हो सकती है? अगर उसकी छोटी बहन हुई तो मुझे तो यही लगता है कि ये उसकी छोटी बहन है, इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी और यहाँ पर रुकने नहीं दूंगी। अब वो न्यू प्लान बनाने लगती है। प्रिंस वहां पर वाइन का कप डाल रहा है, उसे गौर से देखती है और कहती है चलो एक गेम खेलते हैं। प्रिंस कहता है गेम खेले? वो गौर से उसे देखती है और कहती है हाँ एक गेम खेलते हैं जिसमें अगर तुम बाजी जीते तो तुम्हें मुझसे एक क्वेश्चन करना होगा, अगर मैं जीती तो मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगी, किसी ने झूठ बोला तो एक ग्लास वाइन पीना पड़ेगा। प्रिंस कहते हैं ठीक है वाइफ, अगर तुम गेम खेलना चाहती हो तो। वहां पर ही वो वाइन का ग्लास डालता है और उसे देता है। पहले एक एक ग्लास वाइन पी के वो रस्म पूरी कर लेते हैं, फिर खेलने लगते हैं। क्वेश्चन प्रिंस उससे पूछता है कि तुमने मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखा है? हंसने लगता है। अब उसे कहती है मैं ये जवाब नहीं दूंगी तो मैं इसकी जगह एक कप वाइन पी लेती हूँ। दूसरा क्वेश्चन प्रिंस पे आता है। प्रिंस भी वाइन का कप पी लेता है और कोई जवाब नहीं देता। अब वो देखती है ये खेल तो बहुत ही बोरिंग हो रहा है, मुझे लगता है ये खेल ही नहीं खेलना चाहिए। प्रिंस वहां पर ही उससे दूसरा क्वेश्चन पूछता है तो वो दूसरे का भी जवाब नहीं देती, उठ के जा रही है। प्रिंस कहता है कहाँ जा रही हो? वो वहां पर ही देख रही है कि तुम यहाँ पर सोना चाह रहे हो। प्रिंस कहता है हाँ ये मेरा कमरा है। देखती है ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एकदम से मेड आंटी उसके लिए कुछ लेकर आई है, प्रिंस के लिए मेडिसिन। उसे बता रही है कि आपकी माँ ने आपके लिए भेजी है और कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको पीनी होगी, अभी पीनी होगी। प्रिंस उसे कहते हैं रख दो मैं पी लूंगा, लेकिन मेड आंटी कह रही है कि मुझे कहा गया है कि मेरे सामने आपको ये पूरी मेडिसिन खत्म करनी होगी, इसलिए मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। प्रिंस वहीं पर देखने लगता है और दूसरी तरफ वो सोच रहा है आखिर ये ऐसी कौन सी दवाई है। मेड आंटी उसे कह रही है प्लीज, मुझे भी यही कहा गया इसलिए मैं नहीं जा सकती। प्रिंस उसके सामने थोड़ी सी पीता है और कहता है ठीक है मैं बाकी पी लूंगा, अब जाओ तुम यहाँ से। वहां से जैसे ही वो जाने लगती है उसके बाद वो देखती क्या हो रहा है तुम्हें, इस मेडिसिन में जरूर कुछ है मुझे लगता है। लेकिन प्रिंस पीता है तो उसकी तबीयत खराब होने लग गई है। अब वो देखती है बाहर से आवाज आ रही है कि वहीं पर एकदम से प्रिंस की माँ अंदर आ गई है और कह रही है क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, खराब हो गई है। और वो इल्जाम मिंग लैन पर लगाने लगती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुमने किया है, तुम्हारे आने से हुआ है, और उसे एक रूम में बंद करवा देती है एंसेस्टर हॉल में। वहां पर ही मेड उसके लिए खाना लेकर आई है, उसे भूख लग रही थी, खाना भी उसे नहीं दिया गया। उसकी मेड उसके लिए चिकन लेकर आई है। वो बोलने लगती है मुझे पता ही था कि ये लोग बहुत ही बुरा बिहेव करेंगे, अब इसको देखो मेरी सास को। उसे बता रही है जरूर उन्होंने कुछ मेडिसिन में मिलाया होगा आपको फंसाने के लिए। इसके बाद उसे पता चलता है उसकी बहन मी, उन्हें भी होश आ गया है, मुझे बताया गया है। जैसे उसे पता चला है तो वो मेड को कहती है मैं वहां पर जाऊंगी और तुम यहाँ पर नजर रखना, किसी को अंदर मत आने देना। मेड कह रही है ठीक है लेकिन आप जल्दी वापस आइएगा। दूसरी तरफ मी को देखते हैं जिसे होश आया है तो उसकी स्टेप मदर उसे डांट रही है शादी वाले दिन ही तुम्हें बेहोश होना था, तुम्हें शादी करके जानी थी, लेकिन फिर तुम्हारी जगह अब उस मिंगलैंड को भेज दिया गया है, पता नहीं वो वहां पर क्या क्या गड़बड़ करती रहेगी और हमारा नाम खराब करेगी। वो डांटने के बाद उसे बाहर की तरफ जा रही है। मी की तबीयत अभी भी थोड़ी खराब लग रही है और वो जैसे ही अंदर देखती है अपनी बहन का, इंग्लैंड आके कहती है सिस्टर तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, तुम्हारा फेस इतना वाइट क्यों लग रहा है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए तुम्हें देखने आ गई। अब वो अपनी बहन को सब सच बताने लगती है कि मैंने ही तुम्हें बेहोश किया था शादी वाले दिन जब वो मी को अपनी बहन को खिला रही थी, पेस्ट्रीज खिला रही थी। अब वहीं पर उसकी सिस्टर कहती है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? वो बताने लगती है तुम जानती हो ना कि वो फैमिली कैसी है, मैं नहीं चाहती थी कि तुम वहां पर जाकर तकलीफ में रहो, और आपको पता है सिस्टर वहां पर मैं गई हूँ तो मुझसे सच में अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है, डोर से अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा था। अब वो उसे कहती है ठीक है तुम अपने आप को दोष मत दो, तुमने तो मेरी भलाई के लिए ये सब किया है ना। वो अपनी बहन को देखती है और काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है। बचपन में वो एक दूसरे के साथ रही है हमेशा ही, जब से उनकी माँ चली गई थी। तो अब वो अपनी बहन से मिलने के बाद बाहर पैलेस में वापस आती है। वो मेड वाले कपड़े डालकर गई थी और उसी में वापस आ रही है।
जैसे ही आती है तो जल्दी से एक रूम में घुस जाती है डर के, लेकिन अंदर वो बाथ टब की तरफ आ गई है। उसे अंदाजा होता है कि प्रिंस है सामने। प्रिंस को लगता है मेड आई है, तो वो उसे कहता है मेरे कपड़े रख दो। जाने लगती है तो प्रिंस कहता है इतनी जल्दी तुम कहाँ पे जा रही हो, अभी यहीं पर रुको। जैसे ही वो पीछे फेस करती है, प्रिंस को पहले ही शक हो गया था और वो उसका फेस देखता है। तुम तो मेरी वाइफ हो, मैंने समझा मेड हो। वो बोलने लगती है हाँ मैं कुछ करने गई थी और मैं यहाँ पर आ गई, मैं तो बस ऐसे ही मेड के कपड़े डालकर बस कुछ खेल रही थी और तुम यहाँ पर जानबूझकर मुझे तंग कर रहे थे। बाहर से कुछ आते हैं लोग और कहने लगते हैं हमें आवाज आई कि यहाँ पर कोई आया है, हमें शक है प्रिंस, आपको क्या लगता है अंदर कोई है, हम आकर आपकी हेल्प करें, हमें लगा कोई मेड है, मेड वाले कपड़े डालकर कोई लड़की आई है। प्रिंस उन्हें भेज देता है। थोड़ी देर बाद वो उससे पूछ रहा है तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी इतनी रात को मेड वाले कपड़े डालकर बाहर जाने की। वो उसे बताने लगती है कि चलो अब तुम्हें शक हो ही गया तो बता दूं कि मैं मिंग लैन हूँ, जिस लड़की से तुम्हारी शादी हो रही थी उसकी छोटी बहन। अब प्रिंस उसका नाम सुन के हंसने लगता है। तुम्हारे बारे में तो लोग कहते हैं तुम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। कहती है हाँ, र्यूमर्स तो बहुत ही ज्यादा कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि इस पैलेस में तुम्हारी भी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब वो उसे कहने लगती है मैंने भी कुछ नोटिस किया है। प्रिंस कहने लगता है क्या नोटिस किया तुमने। वो वहां पर ही उसे कहने लगती है ये सब जो यहाँ आसपास तुम्हारे है ना, ये सब नाटक कर रहे हैं सिर्फ तुमसे अच्छा बनने का। के जो भी सर्वेंट हैं वो सब तुम्हारी माँ के अंडर काम करते हैं और तुम्हारी माँ भी मुझे कुछ अजीब सी लगती है, ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे बारे में बुरा सोच रही है। प्रिंस वहीं पर उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और उससे कह रही है चलो हम दोनों मिलके काम करेंगे ना, तुम्हें भी पता है तुम्हारे बहुत ज्यादा दुश्मन है। एकदम से प्रिंस खड़ा हो जाता है और उसे कहने लगता है अच्छा ये बात है क्या वाइफ ये कह रही है हम मिलके काम करें। वो उसे कहने लगता है तुम्हें जो कुछ भी पूछना है तुम मुझसे पूछ सकती हो और तुम्हारा अंदाजा काफी हद तक ठीक है, जिस बारे में तुम बात करी हो ना वो काफी हद तक ठीक है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मेड वहां पर आकर सब सिचुएशन के बारे में बता रही है उसकी माँ को, और वो वहां पर सब कुछ सुनती है और कहने लगती है कि इस लड़की को मुझे निकालना पड़ेगा। मेड आंटी कह रही है ये लड़की बहुत चालाक है। अब वो सोचती है एक न्यू आइडिया। वो उसे बता रही है कि मुझे लगता है अभी तक वो वहीं पर होगी एंसेस्टर हॉल में। दूसरी तरफ सुबह मेड देखती है कि वहां पर आ गई है मिंगलैन वापस। मिंगलैन वापस आई है तो वो उसे कह रही है मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैंने देखा कि आप यहाँ पर आई हैं, मैं आपसे मिलने आ गई। अभी तक वो सोई हुई थी, नींद से उठती है। मेड कहने लगती है मुझे लगता है ना कि प्रिंस की स्टेप मदर कुछ न्यू प्लान बना रही है। अब मिंगलैन कहती है कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बस उस पर नजर रखनी है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेड को कहने लगती है इस एंसेस्टर हॉल से निकलने का मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ पर हम आग लगाते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस को वो याद कर रही है कि प्रिंस भी मेरा साथ जरूर देगा, यहाँ पर आग लगाएंगे और सबको ऐसा जाहिर करवाएंगे कि ये गलती से हो गया था, फिर तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा मुझे। अब वो मेड को बताती है और वहां से मेड चली जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस वहां पर सिर्फ नाटक कर रहा है कि वो बीमार है, उसने जो मेडिसिन है वो भी नहीं सही से पी है, उसे फिर से मेडिसिन दी जा रही है और उसे कहा जाता है बेटा ये पी लो, पता नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक क्यों नहीं होती है, मैं तो हमेशा ही तुम्हें दवाई लाकर देती रहती हूँ लेकिन अब तुम ठीक भी नहीं हो रहे हो। एकदम से धुआं धुआं हो जाता है हर तरफ, सब कहते हैं आग लग गई है, आग लगी है, एंसेस्टर हॉल को आग लग गई है। और जैसे ही सामने आती है मिंगलैन कह रही है सॉरी सॉरी मैंने समझा आप पता नहीं कौन है, मैंने पानी फेंक दिया। इसके बाद उसे बिठाया गया है और वो इशारा कर रही है प्रिंस की तरफ कि वो नाटक कर रही है और अपनी सास को कह रही है गलती से पता नहीं कैसे आग लगी, मैं तो यहाँ पर इस मुर्गी को बचा कर लेकर आई थी। उसकी सास कह रही है आग लग गई, वो कहती है हाँ मैंने तो नहीं ना लगाई। उसके सास डांटने लगती है जब से तुम यहाँ पर आई हो बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वो कहती है तो मेरी गलती थोड़ा ही है। सास की बोलने लगती है लगता तो मुझे कुछ ऐसा ही है। प्रिंस वहां पर कहता है इसे सजा देने की जरूरत नहीं है, देखिए इसने तो इस मुर्गे को भी बचाया है। वो कहती है तुम इसकी साइड ले रहे हो। बोले लगता है देखिए ये मैरिज में आप इस मुर्गे को यूज करना चाहती थी और ये तो आप कह रही थी ना कि बहुत ही गुड लक मुर्गा है, तो फिर आप इसके बचाने पे इतना गुस्सा क्यों हो रही है। वहीं पर वो सामने देखती है, चुप हो जाती है और प्रिंस कहता है इसे सजा मत दीजिए और वो कहती है तुम इसकी साइड ले रहे हो और मुझे गलत कह रहे हो। प्रिंस बोलने लगता है ऐसी बात नहीं है, मैं बस यही कह रहा हूँ कि अब इससे बात आगे मत बढ़ाइए। उसकी तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर को बुलाया गया है और डॉक्टर उसे चेक करने लगता है और बताता है ये कुछ मेडिसिन है इससे ये ठीक हो जाएगा।
बोलने लगती है वैसे इसे हुआ क्या था एकदम से। वो उसे कह रहा है कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। डॉक्टर वहीं पर कुछ बता के जा रहा है, उसे रेजिस्ट करना होगा। तो वो कहती है ये डॉक्टर क्या समझ रहा है, क्या बोल के जा रहा है। प्रिंस कहता है तुम्हें इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ है तो है। अब वो कहती है लेकिन ये गलत समझ रहा है। प्रिंस बोलने लगता है अब हम कपल है तो जो कुछ भी समझता रहे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। वो वहां पर कहती है ठीक है। वो वहां पर बैठ गया और फिर उसे कहने लगता है चलो ये फ्रूट खा लो, तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना। इसके बाद वो बेड पे बैठ जाता है और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ अपनी माँ के बारे में और अपने बारे में। मेरी माँ बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अब वो उसे पूछते तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था। वो वहां पर बताने लगता है कि मेरी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ था। मेरी माँ बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हुआ करती थी और फादर जो थे वो लड़ाई करने में हमेशा बिजी रहते थे। और एक दिन जब वो जंग करने के लिए चले गए थे तो वापसी पर वो एक और लड़की को घर लेकर आए थे। उसे कह रहे थे इसने मेरी लाइफ सेव की है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते गए और मेरी माँ को उन्होंने कुछ भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। उसके बाद उस लड़की ने मेरी माँ के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, उन्हें जहर दिलवा दी और मेरी माँ बहुत बीमार भी हो गई थी। मैं देखता था कि मेरी माँ की हालत क्या हो रही है और मुझे पक्का यकीन है कि मेरी स्टेप मदर ने ये सब कुछ करवाया है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा है कि जब उसकी माँ बहुत बीमार थी तो वो बच्चा हुआ करता था, अपनी माँ को दवाई दे रहा था और कह रहा था माँ आप ठीक हो जाइए। और उसकी स्टेप मदर जो है वो उसे कह रही थी बेटा कुछ नहीं होगा, आपकी माँ ठीक हो जाएंगी। वो ये सब कुछ उसे बताता। रात में जब वो बीमार हुआ करता था तो उसकी स्टेप मदर उसे कुछ और मेडिसिन दिया करती थी और उस मेडिसिन में जरूर कुछ गड़बड़ थी जिसकी वजह से मैं और बीमार हो गया ठीक होने की बजाय। अभी भी आंटी उसके लिए मेडिसिन लेकर आई है। अब उसे कहती है मिंग लैन तुम रुक जाओ, तुम ये दवाई नहीं पियोगे, मैं जाकर बाहर देखती हूँ। वो जाने लगता है तो कहती है रुक जाओ मैंने कहा ना। उसे बिठा देती है और कहने लगती है मैं बाहर जाऊंगी और देखूंगी। अब वो मेड आंटी को देखती है, ये मेडिसिन आप दोबारा से लेकर आई है। मेड आंटी कहती है हाँ मुझे आगे जाने दीजिए। जैसे ही वो थोड़ा सा उसकी खुशबू सूंघती है कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा खट्टी मेडिसिन है, तुम्हें लगता है कि कोई आसानी से ये ले लेगा। मेड आंटी कहती है बहुत ज्यादा अच्छी दवाई है। वो जानबूझ के उसकी दवाई गिरवा देती है। मेड आंटी कहती है इतनी मुश्किल से मैंने बनाई थी। कहने लगती है कोई बात नहीं दोबारा बना लेना, लेकिन अभी तो ये गिर गई है ना इसीलिए अभी प्रिंस नहीं ले पाएगा। मेड आंटी वहीं पर कहती है चलो कोई बात नहीं मैं जाती हूँ वहां से। इस तरह बहाने से वो उसकी मेडिसिन गिरवा देती है और प्रिंस को नहीं लेने देती। अंदर की तरफ आती है और कहती है लोग बहुत ही बुरे हैं जो ऐसा ट्रीट करते हैं। प्रिंस उसे देखता है अपने बारे में परेशान होते हुए और वहां पर इम्प्रेस होने लगता है और कहता है तुम मेरी हेल्प कर रही हो और मेरे बारे में इतनी चिंता भी कर रही हो, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी वाइफ को मेरे बारे में इतनी टेंशन होगी। कहती है देखो मेरे पास एक आइडिया है इन सब के लिए। बोलने लगता है कौन सा आइडिया है मुझे भी बताओ। वो वहां पर ही उसे कहने लगती है देखो तुम्हारी स्टेप मदर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है तो हमें भी उनसे बच के हर कदम पे रहना ही होगा। प्रिंस मिंगलैंड की तरफ गौर से देखने लगता है और कहता है कि वाह तुम्हें तो बहुत ज्यादा मेरी फिक्र हो रही है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। वो उसे कहने लगती है ऐसी कोई बात नहीं है और वहीं पर कहती है मुझे अभी नींद नहीं आ रही। बोलने लगता है अच्छा इतनी रात हो गई अभी तक तुम्हें नींद नहीं आ रही और ये एक ही बेड है इसी पे सोना पड़ेगा। लेकिन वो उसे धक्का दे देती है और बोलने लगती है तुम्हें सोना है तो सो जाओ, मैं बहुत लेट सोती हूँ इसलिए मुझे आदत नहीं है जल्दी सोने की। वो बेड पे ही बैठ जाती है। प्रिंस कहता है कोई बात नहीं मैं नीचे बिस्तर बिछा के सो जाता हूँ, अगर तुम्हें बेड पे सोना है तो तुम वहीं पर सो जाओ। मिंगलैंड को थोड़ा बुरा लगने लगता है अब तुम नीचे सो रहे हो इतनी भी कोई बात नहीं है। वो ब्लैंकेट उठाती है और कहती है कि बेड पर ही सोना है ना, इसमें इतना ही क्या है, मैं तो लोगों को इतनी ज्यादा लड़ाई से हरा देती हूँ, इसमें इतनी क्या प्रॉब्लम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो वहां पर ही बिस्तर करके लेट जाती है और कहती है सो रही हूँ मैं। मिंगलैंड आराम से सो जाती है और प्रिंस उसे देख के स्माइल करने लगता है। अब हम देखते हैं सुबह हो गई है और वहीं पर हम देखते हैं एक और लड़के को, ली को, जो वहां पर आया है। उसे बताया जाता है कि तुम्हें प्रिंसेस अंदर बुला रही है और वो उसके साथ ही अंदर चला जाता है। अंदर ही हम एक प्रिंसेस आई नेंग को देख रहे हैं जो बहुत ही प्राउडली खड़ी हुई है और उसने उसको बुलाया है कुछ बात करने के लिए। प्रिंस आराम से वहां पर रीड कर रहा है कि वहीं पर गार्ड आकर उसे बताने लगता है कि प्रिंसेस आई नेंग कुछ तो कर रही है। अब उसे कहता है हमें देखना होगा कि वो क्या कर रही है, उस पर नजर रखो। दूसरी तरफ उसकी स्टेप मदर चिल्ला रही है, वो न्यू आइडिया निकालना चाहती है फंसाने के लिए मीलैंग को। तो वो एक आदमी को बुलवाती है जो उसे कहता है ये सब करना इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए आपको मुझे बहुत ज्यादा पैसे देने होंगे तभी मैं ये कर पाऊंगा। वो वहां पर उसे कहती है कितने पैसे चाहिए। वो पैसों की डील करने लगता है और उसे बताने लगता है
कि मैं ऐसा जाहिर करूंगा जिससे सब ये समझेंगे कि वो लड़का जो प्रिंस है मतलब वो आपका दुश्मन है ना, मैं उसे बैड लक बना दूंगा और सबके सामने प्रूव करूंगा तो सब उसे कहेंगे इसे निकाल दो, इसे सजा दो। अब वो ये सब सोचने लगते हैं। नाटक करने लगी है वो बीमारी का। सबको बताया जाता है कि पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वो कह रही है मेरे सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेड आंटी कहने लगती है किसी को तो बुलाना चाहिए ना। वहीं पर कहा जाता है एक बाबा को बुलाना चाहिए। वो मेड आंटी भी उसी प्लान में मिली हुई है और कहती है मुझे एक बाबा का पता है, वो ना जो इवल स्पिरिट्स है उन्हें निकाल देता है। बाहर ही हम देखते हैं कि वहां पर प्रिंस जा रहा है, साथ में वो देखता है सामने एक बाबा आ रहा है। उसे कहती है अच्छा तुम बाबा हो। उन्हें पता है कि ये कुछ करने वाला है, इसीलिए वो तैयार होकर अंदर की तरफ जाते हैं। सबके सामने उस बाबा को बुलाया गया है। मेड आंटी कहती है प्लीज बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। वो भी उठ के बैठ जाती है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं मरने वाली हूँ। वो जादू करने लगता है और उसे और ज्यादा असर हो रहा है। वो सिर्फ नाटक कर रही है ये सब करने का। वो बाबा बताता है कि यहाँ पर एक इवल स्पिरिट है, वो उसकी बर्थडे बता रहा है। सब कहते हैं ये तो प्रिंस की बर्थडे है ना, ये सब तो प्रिंस से मैच हो रहा है। मेड आंटी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रिंस इवल स्पिरिट हो। सब कहते हैं लेकिन बताया तो इसके बारे में ही जा रहा है। वो बाबा उसे फंसा देता है और कहता है अब ये इवल स्पिरिट है, इसे निकालना पड़ेगा। आंटी कह रही है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा इवल स्पिरिट नहीं है। इसके बाद एक और मेड वहां पर आती है और वो एक लेटर दिखाने लगती है। लेटर में मिंग लैन का नाम है और मिंग लैन कहती है अच्छा तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो। वो मेड बताने लगती है कि मिस मिंग लैन ने ये सब कुछ करने को कहा था और बदले में कहा था कि सारा इल्जाम प्रिंस पर लगा दिया जाए। वहां पर सब लोग देखने लगते हैं और वो बाबा कहते हैं इसका मतलब ये है सब कुछ। वो जैसी बताती है हाँ इन्होंने कहा था सब कुछ करने को और कुछ ज्वेलरी दिखाने लगती है। कहा जाता है ये ज्वेलरी तो मिंग लैन यूज करती है ना। बाबा भी कह रहे हैं जल्दी जल्दी इसे निकालो, ये लड़की ही मेन है जो यहाँ पर सब कुछ कर रही है। अब मिंग लैन उस मेड से पूछने लगती है तुम जो कह रही हो कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ करने को कहा था, किस टाइम पे कहा था और कब कहा था। वो बताती है 3 दिन पहले रात को। अब वो कहती है अच्छा 3 दिन पहले रात को तुम कह रही हो ना, लेकिन सब जानते हैं, सब जो सर्वेंट है जानते हैं कि मैं तो प्रिंस के रूम में थी 3 दिन पहले रात को, इसके साथ थी। अब वो मेड फंस जाती है और कहने लगती है नहीं नहीं मुझसे गलती होगी, रात को नहीं सुबह। इस तरह वो झूठ उसका पकड़ा जाता है। सब कहने लगते हैं कि ये एक लेटर से कोई प्रूव नहीं होता है, ये जो लड़की झूठ बोल रही है ना सबको दिखाई दे रहा है। अब वो मदर देखती है और वहीं पर मेड आंटी बोल रही है इसका मतलब ये लड़की झूठ बोल रही है। एक और मेड आती है और वो सबके सामने प्रूफ लेकर आती है कि ये दर्द हो रही है ना ये इस चीज की वजह से हो रही है क्वीन मदर को। क्वीन मदर वहीं पर उस मेड को कहती है अच्छा तो तुम झूठ बोल रही थी। अपने आप को सब कुछ सही साबित करने के लिए उस मेड को ही थप्पड़ मारने लगती है और उसे ही सजा के लिए भेज देती है। इस तरह उसका प्लान फ्लॉप हो गया। मिंग लैन जाने लगती है तो वो उसे रोके कहती है सॉरी सॉरी ये सारी एक मिस्टेक थी। मिंग लैन कहती है कोई बात नहीं, मैं तो बड़ी तैयार होकर आई थी लेकिन कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया, आप परेशान मत होइए। अब वो कहने लगते हैं इस बाबा को तो निकालो, ये झूठ क्यों बोल रहा था। यहाँ पे प्रिंस भी बोलने लगता है। वो बाबा प्रिंस पे ही तलवार रख लेता है कि मुझे यहाँ से जाने दो और मेरे पैसे भी दो। वो बोलती है कैसे पैसे। बोलने लगता है मैंने डील किया था ना, इसीलिए तो मैंने झूठ बोला यहाँ पर। लेकिन वो किसी का नाम नहीं बताता कि किसके साथ डील किया था। वहीं पर वो तलवार प्रिंस की गर्दन पे रख लेता है और कहने लगता है मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा। प्रिंस कहता है तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके बच जाने वाले हो। एकदम से वो डंडा जो वो लेकर आए थे, तैयारी करके आए थे, वो हाथ से गिर गया और वहीं पर उठाकर प्रिंस उसे देने लगता है और कहता है तुम परेशान मत हो। वहां पर ही वो उसे अच्छा सबक सिखाती है। नीचे जब डंडा गिरता है तो प्रिंस उठाकर दोबारा से मिंग लैन को पकड़ाने लगता है और वो दोनों कहते हैं ये आदमी तो पकड़ा गया, अब चलते हैं बाहर हम। साथ में इन्हें पता है कि क्वीन मदर ये सब कुछ कर रही थी। दोनों वहां पर प्राउडली बाहर आने लगते हैं। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। अब वो आती है अपने रूम की तरफ, बाकी सारे सर्वेंट्स आसपास खड़े हुए हैं। जैसे ही वो आती है तो वहीं पर उसकी गर्दन पर निशान देख रही है कि प्रिंस की गर्दन पे देखो चोट लग गई है। अब वो देख रही है तो उसे काफी टेंशन हो रही है। प्रिंस नोटिस करता है कि मिंग लैन को मेरे बारे में बहुत फिक्र हो रही है। वो वहां पर उसे कहता है तुम्हें चोट के बारे में टेंशन हो रही है। वो वहां भी बोलती है तो टेंशन तो होगी। प्रिंस बोलने लगता है इसका मतलब ये है कि तुम मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा केयर कर रही हो। ये बात सच है ना कि तुम मुझे लाइक कर रही हो, या फिर मुझे ये लग रहा है, मुझे तो लगता है ऐसा। वो वहां पर जैसे ही बोल रहा है तो वो उसे कुछ भी नहीं बोलती और सिर्फ स्माइल ही करती है क्योंकि प्रिंस उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है और हमेशा से शुरू से ही अच्छा बिहेव करता आ रहा है, इसीलिए वो प्रिंस को अच्छा ही समझती है। एकदम से मेड आती है और उसे उसकी बहन के बारे में खबर दे रही है तो वो घबरा कर उठती है क्योंकि उसे पता चला है उसकी बहन को बहुत मारा गया है। प्रिंस कहता है अभी इतनी जल्दी बाहर जाने से कुछ नहीं होगा, हम किसी प्लान से बाहर जाते हैं।
असल में उसकी बहन के सास और ससुर खड़े हुए हैं और बहुत सारे सर्वेंट भी लेकर आ जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या है, हमारे घर पे तुम लोग एकदम से आ गए हो। वहीं पर जो सास सामने खड़ी है वो कहने लगती है मैंने तो कुछ नहीं किया तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हें किसने ये खबर दी, ऐसे ही अटैक करने के लिए आ गए हो। वो चिल्ला रही थी कि मी को अंदर से लाया जाता है। उसकी हालत देख के मिंग लैन को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कहने लगती है अच्छा तुम लोग को अब पता चल ही गया है तो मैंने इसे थोड़ी सजा दे दी तो क्या हो गया। वहां पर तलवारें चल रही हैं और वो सामने देख के हंसने लगती है। तुम लोग मुकाबला करने आए हो। लैन को गुस्सा आ रहा है। प्रिंस उसे सामने जाने से रोकता है लेकिन वो आगे आकर मी की सास को थप्पड़ मार देती है। अब वो नीचे गिर गई है और जोर से चिल्लाने लगती है। मी की मदर भी आ चुकी है कि मेरी बेटी के साथ तुमने ऐसा बिहेव किया है, अब हम इसे यहाँ से लेकर ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं पर मी का हस्बैंड आ जाता है और कह रहा है माँ इन्हें जाने दो। उसकी माँ कह रही है तुम क्या कह रहे हो। अब एक बार तो वो उन्हें जाने देते हैं। मी के साथ जो मेड थी वो आके बता रही है कि मी को उसकी सास कैसे कैसे टॉर्चर किया करती थी और जब वो हेल्प करने की कोशिश करती थी तो उस वक्त उसे भी मारा जाता था। मिंग लैन को अपनी बहन की ये हालत सुन के बहुत बुरा लगने लगता है कि वो सब ये कर रहे थे मेरी बहन के साथ। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं घर में बहुत ही ज्यादा टेंशन हो गई है और मी का हस्बैंड कह रहा है अब इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, सबको पता चलेगा हमारे खानदान का नाम बर्बाद हो जाएगा। उसकी माँ कहने लगती है कि मी से सबने पूछा तो वो तो सच ही बताएगी ना। अब वो भी कहने लगता है हाँ और फिर हमारा नाम डूब जाएगा। वो बोलने लगती है कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब उसे आइडिया दे रहे हैं माँ किसी तरह से मी को वापस लाना होगा। उन सब ने मिलकर ये प्रिंसेस आई यांग के कहने पे किया है मी को टॉर्चर करने का काम और अब वो सोच रहे हैं कि मी को वापस कैसे लाना है। मेड अगली सुबह आकर उन्हें बता रही है वो लोग बाहर आए हैं तो मिंग लैन को गुस्सा आने लगता है। प्रिंस वहां पर देखता है और उसे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। कहती है मुझे जाने दो, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो जाने से। अब वो उसे कहता है फिर हमारी दोस्ती खत्म। वो उसे देख के बोलने लगती है तुम आखिर चाहते क्या हो, जाना है तो चलो, वैसे ही क्या बोल रहे हो, मुझे भी नहीं जाने दे रहे। कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन एक काम करना होगा तुम्हें। सामने ही मेड देखकर शर्माने लगती है, अपनी आंखों पे हाथ रख रही है। मी की सास वहीं पर उसके घर आई है और बता रही है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, तुम लोग जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, हम उसे घर लेने के लिए आए हैं, वापस लेने के लिए। लेकिन मी के पेरेंट्स उसे भेजना नहीं चाह रहे, कह रहे मेरी बेटी के साथ जो सलूक किया अब तुम लोग चाहते हो हम उसे भेज दें। वहीं पर मी का हस्बैंड कह रहा है वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसे ऐसा किसी ने नहीं मारा है बल्कि वो खुद गिर गई थी, ऐसा कुछ है नहीं। सामने ही हम देखते हैं कि प्रिंस आ जाता है तो उसे देखकर वो बोलने लगती है उसकी सास मी की तुम लोग अपना काम करो ना, तुम लोग तो बाहर के हो, तुम लोगों को हमारे मामले में बोलने की क्या ही जरूरत है। प्रिंस कहने लगता है कि ये मी की सिस्टर है और वो उसे बचाना चाहती है अपनी बहन को, तुम लोग को लगता है कि ये उसकी फैमिली नहीं है और इसका कोई हक नहीं है बोलने का। वहां पर ये बात सुन के वो चुप हो जाते हैं। वो बोलने लगता है हम तो बोलेंगे यहाँ पर। सामने ही वो लड़का कहता है कि मेरी जो वाइफ है उसे भेज दो, लेकिन उसे भी मार पड़ती है, वो उसे थप्पड़ लगा देती है। अभी तो तुम्हें और मारना है। उसकी माँ कह रही है मेरे बेटे को तुम मार रही हो मैं तुम्हें मारूंगी, लेकिन वो उन दोनों को ही मारते हैं और उन दोनों को नीचे बिठा देते हैं और बोलने लगता है उसका फादर मीका कि हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे, चले जाओ तुम लोग। मिंग लैन वहीं पर देख रही है उन दोनों को गुस्से से जाते हुए। अब वो वापस आ जाती है और कह रही है वैसे तुमने मेरी काफी हेल्प की है, शुरू से हेल्प कर रहे हो। साथ में प्रिंस कहने लगता है हाँ तुम मेरी वाइफ हो, अब हेल्प तो करनी चाहिए ना। वो उसे कहती है वैसे बहुत अच्छा है और तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना, तुम्हारी स्टेप मदर से निपटने में मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। प्रिंस उसे कहता है अच्छा वाओ ये तो बहुत ही अच्छी हमारी दोस्ती हो गई है। अब वो सीधा बैठ जाती है। प्रिंस वहां पर उसे कह रहा है कि तुम मुझे दिल से लाइक करने लग गई हो ना, लेकिन तुम अभी बता नहीं रही हो। वो वहां पर उसे कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह वो बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड बन गए और जो भी मुश्किल होगी वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे वहां पर। अब प्रिंस उसे कहता है ठीक है ठीक है। वहीं से वो चली गई है बाहर की तरफ, लेकिन वो देख रही है दूर से कि प्रिंस के पास एक लेटर आया है। प्रिंसेस आई यांग के बारे में वो कुछ बोल रहा है कि उस पर नजर रखनी होगी, गार्ड को बता रहा है। अब हम देखते हैं वो बाहर तैयार होकर रात को आई है तो प्रिंस देखता है कि काफी ज्यादा अच्छे लग रही है ये ड्रेस तुम्हारे पर। रात हो गई है और वो वहां पर बैठकर उससे बात करने लगती है कि तुम कुछ मुझसे छुपा तो नहीं रहे। प्रिंस उसे देखता है क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी उल्टा तारीफ कर रहा हूँ। वो उसे कहती है ये देखो ये ड्रेस मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। इस तरह वो बात करने लगते हैं। प्रिंस उसे कहता है ऐसा कभी मत समझना कि मैं तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
जब से तुम स्टार्ट में आई थी ना, तो मैं उस टाइम से ही तुम्हें लाइक कर रहा था। बचपन की वो मेमोरीज को याद दिलाने लगता है। शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है बचपन में जब सब बच्चे मुझे मिलके तंग करते थे, तो तुम सामने आई थी, तुम सब बच्चों को कह रही थी हट जाओ, और मुझे हमेशा बचाने की कोशिश करती रहती थी। वो ये सारी मेमोरीज को याद कर रहे हैं। सुबह को आई यंग प्रिंसेस उन दोनों को गुस्सा होने लगती है और उन्हें कहती है तुम लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया है। सामने वो कहती है प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। प्रिंसेस आई यंग कहती है अगली बार अच्छे से करना और वो लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए। वो दोनों वहीं पर सोचने लगते हैं कि ये प्रिंसेस आई यंग भी हम पे गुस्सा हो रही है। वो वहां पर ही प्रिंसेस आई यंग उन्हें कुछ देती है, अपनी ज्वेलरी, और काम करने को बोल रही है। लैंग अपनी बहन को रात को जाते हुए देखती है। तुम कहाँ पे जा रही हो? उसकी बहन कहती है मुझे वापस जाना है वहां पर। अब वो उसे कहने लगती है जब तक तुम हमें सच नहीं बताओगी हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। लेकिन वो वहां से जा रही है, उन्हें कुछ सही से बता भी नहीं रही है। अब वो दोनों सोचते हैं कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसकी सास की तरफ जाना होगा। प्रिंस वहां पे कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्योंकि वो भूत प्रेत में बहुत ज्यादा यकीन रखती है ना। कुछ आइडिया लगाते हैं, अपना भेष बदल लेते हैं और एक बाबा की शक्ल बना लेते हैं, जैसे वो भूत और जादू वगैरह इन सब चीजों को जानते हैं। अब प्रिंस कहने लगता है अब टाइम है उसकी सास के पास जाने का, एक बहुत बड़ा ड्रामा करने का। देखते हैं क्या होता है। प्रिंस ने वहां पर ब्लाइंड बनने का नाटक किया और उसे कह रहा है कि चलो अब तुम्हें मेरा हाथ पकड़कर लेकर जाना होगा। वो उसकी हेल्प करने लगते हैं और कहती है चलो चलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसने कुछ बाबा को बुलाया है। उन्हें ये खबर मिली थी तभी उन्होंने ये प्लान बनाया। मेड कह रही है वो सब आ गए आपसे मिलने के लिए। आंटी बोलने लगती है ठीक है उनको अंदर भेज दो। अब वो दोनों अंदर आने लगते हैं। आंटी उन दोनों को देख के बोली है मैंने इसलिए तुम लोग को बुलाया है ताकि मेरा आगे वाला प्लान सक्सेसफुल हो जाए। पता लगवाना है कि सब कुछ ठीक तो है ना। वहीं पर वो कैलकुलेट करने लगता है। अब प्रिंस को पता है कि इसने एक मेड को मारा था। वो वहां पर ही उसे कहता है तुमने 3 साल पहले एक मेड को डिबो कर मारा था। वो वहां पर ही उठती है और कहती है तुम्हें कैसे पता? बाबा कहने लगता है उसी का भूत तुम्हारे आसपास फिर रहा है और तुम्हें तंग कर रहा है। साथ में ही वो वहां पर मंत्र पढ़ने लगते हैं और उसके सामने मैजिक करके दिखाने लगते हैं। साथ में वाइन पड़ी है तो वो पीने लगती है और कहती है मुझे पता चल गया है कि मेन गड़बड़ क्या है। पहले तो तुम्हें उस भूत को भगाना पड़ेगा, सब कुछ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। फिर वो वहां पर ही उसे कहते हैं ये एक मेडिसिन है, ये तुम्हें पहले लेनी पड़ेगी। वो जैसे ही उसे दिखा रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल वाली है और वो पीती नहीं है। उसे कह रहे हैं पीनी पड़ेगी अगर ठीक होना है, तो बोलती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो उसे फ्लावर देते हैं और उसे कहते हैं जिस जगह पर उस मेड को मारा था ना वहां पर तुम्हें जाकर इस फ्लावर को रखना होगा। वो ऐसे ही करती है, रात को जाती है वहां पर और प्रे करने लगती है। सामने एकदम से उसे व्हाइट कपड़ों में कोई लड़की नजर आई है। मिंग लैन वहीं पर भूत बनकर उसके सामने आ गई है और प्रिंस भी उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है। अब वो कहती है देखो ये तो बहुत ही डर के मारे बेहोश हो गई है। सामने ही वो उसे कहने लगती है ये तुम्हें करना होगा। उसे बताने लगती है कि मैं वही भूत हूँ, मैं वही मेड हूँ जिसे तुमने मारा था। वहां पर ही देख रहे हैं प्रिंस कि तुम नाटक तो बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हो। अब वो वहां पर ही बेहोश हो जाती है उनकी बातें सुन के। वो तो बेहोश हो गई है। इसके बाद वो अंदर अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है और उसे कह रही है बताओ कि आखिर क्या बात है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आ गई हो, हमें सच सच बताओ जो भी बात है। वो वहां पर बताने लगती है। प्रिंस भी कहता है हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम टेंशन मत लो। वो बताती है कि प्रिंसेस आई यंग की वजह से मैं वापस आई हूँ, प्रिंसेस आई यंग सबको मार डालेगी। प्रिंस उसे कहता है क्या तुमने देखा है उसे कुछ बोलते हुए, या उसने तुम्हें आकर ये सब कुछ बोला? अब वो बताने लगती है कि वो गुजर के जा रही थी तो उसने प्रिंसेस आई यंग को देखा कि वो उसके हस्बैंड से बात कर रही है और सब कुछ प्लान बता रही है कि वो आगे जाकर कैसे सबको खत्म करने वाली है और जहर देने वाली है एम्पर को। वो ये सब बातें सुन रही थी तो बहुत डर गई थी कि ये सब प्लानिंग यहाँ पर चल रही है, इसीलिए वो ये सब कर रही थी ताकि वो सबकी जान बचा सके। सारी प्लानिंग उसने सुन ली थी प्रिंसेस आई यंग की, जो वो उसके हस्बैंड के साथ बोल रही थी और उसका हस्बैंड उसका साथ देने के लिए तैयार हो रहा था। अब वो ये सब कुछ बताती है तो बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाती है। मी लैंग कहती है सिस्टर तुम परेशान मत हो, तुम्हें यहाँ पर टॉर्चर खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। जैसे ही वहां से वो बाहर आई है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है प्लान सुन के। प्रिंस वहां पर सैड हो गया और वो कहने लगती है प्रिंस तुमने भी मुझे सच नहीं बताया ना प्रिंसेस आई यंग के बारे में। प्रिंसेस आई यंग असल में तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारी उससे शादी होने वाली थी। बोलता है हाँ यही बात है और इसीलिए तुमने मुझसे शादी की उसे अवॉइड करने के लिए, और ये सारा तुम्हारा प्लान था। मैं भी तुम्हारे लिए सिर्फ एक पान ही थी ना। वो कहने लगता है ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी यूज करने का नहीं सोच रहा था। बोलती है लेकिन यूज तो किया तुमने ना, तुम्हारा असल मकसद जो था तुम अभी भी मुझे नहीं सही से बता रहे हो, कभी तुमने सच नहीं बताया और मैं समझ रही थी कि तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा सिंसियर हो। पीछे से गार्ड आ जाता है, वो कहने लगता है अगर आप कहें
तो हम इसको वापस लेकर आए, लेकिन वो बोलता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी एक बार उसे बहुत गुस्सा है, उसे जाने दो एक बार। अब प्रिंस आता है उसकी बहन मी से मिलने के लिए। मी बहुत ज्यादा परेशान खड़ी है। प्रिंस कहने लगता है तुम्हें पता है कि प्रिंसेस आई यांग मुझे भी खत्म करना चाहती है और एम्परर को भी खत्म करके वो सीट पर कब्जा करना चाहती है। चलो तुम मेरे प्लान में शामिल हो जाओ, तुम्हारी बहन की भी जान बच जाएगी, सब बच जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें सही रखूंगा, बचाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब वो आती है और जैसे ही सुबह बैठी है पेस्ट्री खिला रही है मी लैंग को, तो पेस्ट्रीज में उसने कुछ बेहोशी की दवाई मिला दी है ताकि मी लैंग को बेहोश करके वो वहां से जा सके। वैसे तो मी लैंग उसे जाने नहीं देगी, उसे चक्कर आ रहे हैं, कहती है पता नहीं क्या हो रहा है। मी वहीं पर कहती है मैं जाती हूँ, और वो बेहोश हो जाती है। वापस आई है तो सामने ही कह रहा है ली कि तुम वापस आ गई हो, और देखो ये सब मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, प्रिंसेस आई यंग मजबूरी में करवा रही है, वरना मैं करना नहीं चाहता था। वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करी, वो तो चिल्लाने लगता है कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूँ, तुम ये कर रही हो। कहती है मुझे तुम्हारी इंटेंशंस के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता है, जो मुझे टॉर्चर करवा सकता है वो कैसे ही सिंसियर हो सकता है। अब वो उसे वहीं पर एक कप वाइन पीने का बोलता है और कहता है तुम्हें ये पीना पड़ेगा। उसे याद आता है कि प्रिंस ने उसे वादा किया था कि वो उसे जरूर बचाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो प्रिंस की बात पे यकीन करती है और वहीं पर की बात मानकर वो कप ले लेती है और पीने लगती है जो ली ने उसे दिया। ली बाहर आता है तो एकदम से वो थप्पड़ खाता है। मी लैंग आकर उसे कह रही है मेरी बहन कहाँ पर है। बोलने लगता है मुझे नहीं पता तुम्हारी बहन कहाँ पर है, और वो अगर कहीं गई होगी अपनी मर्जी से ही गई होगी, तुम्हें बेहोश करके चली गई तो अब मुझे क्या पता। वो उसे और भी मारती है, मेरी बहन को कुछ हुआ, कहता है तुम मुझे मार दोगी तो तुम्हें तुम्हारी बहन का पता कैसे चलेगा। अब वो वहीं पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही है कि मैं पूछ लूंगी तुमसे। बाहर की तरफ आ रही है, और बाहर की तरफ आ रही है तो आसपास के लोग सुनने लगते हैं और वहां पर बात कर रहे हैं कि प्रिंसेस आई यांग से तो प्रिंस की मैरिज होनी थी, यही था। सामने ही गार्ड आता है और वो कहता है कि प्रिंस ने आपको बुलवाया है, आपकी बहन उसके पास है। अब ये बात सुनती है तो वो प्रिंस की तरफ आती है। प्रिंस उसे कहता है तुम आ गई यहाँ पर। बोलने लगती है मेरी बहन कहाँ है, अभी उसे बाहर निकालो। प्रिंस कहता है तुम यहाँ पर बात करने आई हो तो आराम से रिक्वेस्ट करके बात करो। सामने वो उसकी बहन से मिलवाने लाता है तो उसे बता रहा है कि इससे पॉइजन मिला है और इसकी जान बहुत ज्यादा खतरे में है। बोलने लगती है तुम ये दिखाने के लिए लाए हो। प्रिंस वहां पर ही उसे देख रहा है, दुखी देखता है, बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी बहन को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। बोलने लगती है क्या हेल्प करनी होगी, तुम मेरी बहन को ठीक करने के बदले में अब मुझसे हेल्प मांग रहे हो। कहने लगता है हाँ हम दोनों का काम हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर नाटक करो ताकि प्रिंसेस आई यांग से मेरी मैरिज ना हो। अब वो कहती है तो अगर फिर भी तुम्हारे फादर तुम्हारी बात ना माने तो। बोलने लगता है फिर ये है कि तुम्हें पूरी लाइफ के लिए मेरे साथ कपल बन के रहना पड़ेगा ताकि प्रिंसेस आई यांग से मेरी मैरिज ना हो। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। गार्ड कहता है आप क्यों नहीं बता देते मिस को कि आप उनकी भलाई के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, जानबूझ के नाटक। बोलने लगता है अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे जाकर उसे पता चल ही जाएगा। सामने ही वहां पर उसे एक बहुत बड़ा लेटर भी आता है। असल में वो कोई और नहीं बल्कि एम्परर का बेटा है, और एम्परर के साथ मिलके उसने ये सब कुछ प्लान बनाया है अपने फादर के साथ मिलके, ताकि प्रिंसेस आई यांग को एक्सपोज किया जा सके। अब हम दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं, रात को जैसे ही वहां पर मेड बाहर खड़ी है और वो अंदर की तरफ देख रही है। अब उन दोनों का नाटक करना है कि वो बहुत ही अच्छे कपल हैं ताकि उसका फादर समझे और प्रिंसेस आई यांग से उसकी मैरिज ना करवाए। वो वहां पर ही बोलने लगता है देखो अब हमें नाटक तो अच्छे से करना पड़ेगा ना, क्योंकि यही प्लान का हिस्सा है। वो उसे कहती है हाँ नाटक ही करना है, ये याद रखना। उसे टांग मार के नीचे गिरा देती है कि अब मेड जो बाहर खड़ी थी वो चली गई है तो अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सो जाओ। वो उसे तकिया पकड़ा देती है और वहां पर ही सामने टी पड़ी है, टी वो लेकर आता है, कहता है ये पी लो। सुबह हो गई है। सुबह को हम वहां पर देख रहे हैं। सुबह जैसी ही हुई है तो वो बाहर आता है प्रिंस, और सामने ही अपने फादर को कह रहा है कि मैं मैरिज नहीं कर रहा प्रिंसेस आई यांग से। और वो कहने लगते हैं ये क्या बात हुई। सामने उसकी स्टेप मदर भी बहुत ज्यादा बुरी तरह उसे देख रही है। वो कहती है देखिए ये क्या कह रहा है। बोलने लगता है कि मेरी वाइफ तो यही है, और देखिए अब ये प्रेग्नेंट भी है, हमारी एक फैमिली है, तो अब मैं इसे छोड़कर प्रिंसेस आई यांग से मैरिज नहीं करूंगा फादर, मैं तो इसे ही लाइक करता हूँ, आप जो भी कर लीजिए। अब उसका फादर ये सुनता है तो कुछ नहीं बोल पा रहा। साथ में उसकी वाइफ देख रही है ये सब क्या चल रहा है, ये क्या कह रहा है। फादर कहने लगता है अब क्या ही जबरदस्ती करूं। उसकी वाइफ कह रही है कोई बात नहीं आप परेशान मत होइए, अब उसको मार के तो हम उसकी मैरिज नहीं करवा सकते। इस तरह प्रिंसेस आई यांग से वो मैरिज नहीं करता है। प्रिंसेस आई यांग जो वहां पर बैठी हुई है वो उन दोनों को कहती है तुम लोगों ने कुछ भी काम अच्छे से नहीं किया है, जो भी कहा है वो गड़बड़ी की है। ये बोलने लगता है क्यों ना हम सीधा एम्परर पे अटैक करें। प्रिंसेस आई यांग को भी ये आइडिया थोड़ा अच्छा लगता है और वो उससे बात करने लगती है।
बाहर ही हम मी लैंग को देखते हैं जाते हुए, तो वो उसे कहने लगती है कि अब तो प्रिंसेस आई यांग क्या ही करने वाली होगी। वो दोनों सोच रहे हैं। वो उसे कहता है मुझे पता है कि वो अटैक जरूर एम्पर पे करने वाली होगी और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो हमें एम्पर को बचाने के लिए कुछ करना होगा। दोनों कहने लगते हैं और वो वहां पर ही कहते तुम्हें पता है कि एम्पर के साथ मेरा बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट है। वो उसे कहती है सच में तुम एम्पर के लिए काम करते हो, मुझे पता ही नहीं था। एम्पर भी उनके प्लान में शामिल है। उसको पहले ही उन्होंने बता दिया है कि प्रिंसेस आई यांग आ रही है और वो आती है उसके लिए कुछ लेकर उसे जहर पिलाने के लिए। उसे कहने लगती है कि अब तुम नहीं बचने वाले हो, सारे प्लान मेरे फेल हो गए, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार देती हूँ और किसी को क्या ही पता चलेगा। उसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो जबरदस्ती मैं तुमसे साइन करवाऊंगी और उसके बाद तुम चले भी जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब कुछ मेरा हो जाएगा। फादर के जाने के बाद मुझे बैठना चाहिए था, लेकिन तुम सीट पर बैठ गए और तुम अब अपने बेटे को बिठाओगे, इसीलिए मैं तुमसे ये सीट छीन कर ही रहूंगी। वहां पर ही प्रिंसेस आई यांग बहुत ज्यादा गुस्सा है, उसे सब कुछ बता रही है कि अब तुम नहीं बचने वाले हो, मेरे हाथों से मरोगे और ये तुम्हें पीना ही पड़ेगा जो मैं जहर तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ। एम्पर कहता है ये बिल्कुल तुम ठीक नहीं कर रही हो। वो वहां पर उसे जबरदस्ती पिला रही होती है और वो दिखाती है इस पे साइन करो। एम्पर कह रहा है मुझे साइन नहीं करना है। पर ली अंदर आता है जल्दी से और बता रहा है प्रिंसेस आई हैंग को कि वहां पर प्रिंस आ गया और साथ में उसकी वाइफ भी आ गई है मीलैंड। मुझे लगता है कि उन्हें पहले ही प्लान का पता था। वो उन्हें अंदर आते हुए देखते और कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो दोनों देखते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो एम्पर के साथ। वो कुछ और लोगों को भी लेकर आ जाते हैं ताकि सब उसकी सच्चाई देख ले। एम्पर वहां पर बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं हुआ है। वो समझ रही थी वो जहर पिला रही है और एम्पर अब बच नहीं पाएगा, लेकिन एम्पर बिल्कुल ठीक है। उस प्याले में कुछ था ही नहीं, जो जहर उसने किया था वो एक्सचेंज कर दिया गया था। अब वो एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। जैसे ही अटैक होने लगता है तो वो उसे पकड़वा देते हैं और कहने लगते हैं प्रिंसेस आई यांग तुम पकड़ी गई। आई यांग को पकड़े जाने पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा उस पर ही अटैक हो जाता है। वहां पर ली कह रहा है कि तुम मुझे तो जानती हो ना। वो उसे कहती है क्या जानती हूँ, तुमने मुझे जहर पिलाया अपने हाथों से, ये जानती हूँ तुम्हें। तुम प्रिंसेस आई यांग के साथ मिले हुए थे, ये जानती हूँ तुम्हें भी सजा मिलनी ही चाहिए। वहां पर वो अपनी बहन के लिए भी प्राउड फील कर रही है और उन सबको सजा मिल जाती है। अब हम देखते हैं मी लैंग को और प्रिंस को बाहर बैठा हुआ। वो दोनों बात करने लगते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। प्रिंस वहां पर कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन को भी बहुत ज्यादा अच्छा कोई मिल जाएगा और वो अपनी लाइफ में खुश रहेगी। साथ में वो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हैं और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।